हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोचिप्स। तो बायोचिप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट का मेथड है जिसमें एक सॉलिड जो है स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर आप ढेर सारे फंक्शंस या ढेर सारे टेस्ट एट द सेम टाइम विद इन फ्यू मिनट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। आई होप आपको जो सिंगल सेल प्रोटीन था वो समझ में आया होगा। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों उन्हें कल्टीवेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं बायोचिप क्या होता है। तो अगर हम लोग बायोचिप की बात करें तो ये जो है एक ऐसा कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ अ मिनिएटेड टेस्ट साइट, जहां पे होता क्या है कि बहुत सारे जो माइक्रो एरे हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये सारे के सारे अरेंज होते हैं ऑन अ सॉलिड सब्सटेंस, जो कि परमिट करता है बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को, ताकि वो परफॉर्म किए जा सके एट द सेम टाइम। और ये जो टेस्ट हो रहा है ये विद इन दैट सेम टाइम होता है और विद हायर स्पीड और इफिशियंसी के साथ ये चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर चिप होता है, जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ढेर सारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म कर सके विद इन 1 सेकेंड, और परफॉर्म तो करे ही साथ में एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करे, ताकि जो यूजर यूज कर रहा हो उसे किसी भी तरह का एरर ना मिले। ठीक है, तो उसी तरह बायोचिप होता है। बायोचिप एक ऐसा कलेक्शन होता है मिनिएटेड टेस्ट साइट्स का, जहां पे ढेर सारे टेस्ट विद इन फ्यू सेकेंड और हम लोग कह सकते हैं एट द सेम टाइम किया जा सकता है। और ये जो है इस चीज का ध्यान रखता है कि जो स्पीड है टेस्ट का वो हाई रहे, जल्दी रहे, जो रिजल्ट है वो जल्दी से मिले। और इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि जो इफिशियंसी है, जो एक्यूरेसी है, वो सही से रहे, किसी भी तरह का जो एरर है वो देखने को ना मिले। तो इसे आप नोट करिए। अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें कि जो बायो चिप होता है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मेनली इसके जो है दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला होता है ट्रांसपॉन्डर और दूसरा होता है रीडर। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं और किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, क्या परफॉर्मेंस जो है इनका होता है बायोचिप के अंदर, चलिए समझते हैं। तो अगर हम लोग पहला कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बायोचिप का, ट्रांसपॉन्डर, ये क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर जो है वो बायोचिप के अंदर एक पैसिव टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जिसके पास किसी भी तरह का बैटरी नहीं प्रेजेंट होता है। इसका खुद का बैटरी इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। और ये जो पैसिव ट्रांसपॉन्डर है, इसका ये जो एडवांटेज है इसका ये होता है कि इसका बहुत ही ज्यादा लंबा लाइफ लॉन्ग, जो अगर आप देखें तो इसकी जो लाइफ है ये ज्यादा लंबी होती है, अप टू 99 ईयर्स तक। और इसमें किसी भी तरह का जो मेंटेनेंस है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर हम लोग ट्रांसपॉन्डर की बात करें तो ये जो पैसिव ट्रांसपॉन्डर इसमें यूज होते हैं, इनका एडवांटेज ये है कि इसके लिए खुद के लिए कोई भी ज्यादा स्पेसिफिक पर्टिकुलर बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरी चीज ये कि इसको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी चीज ये कि इसका जो लाइफ टाइम है या इसका जो आप लाइफ स्पैन कहिए, ये जो है बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, लगभग 99 ईयर्स तक का होता है। दूसरे फिर उसके बाद अगर हम लोग ट्रांसपॉन्डर की बात करें तो ट्रांसपॉन्डर के अंदर इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर माइक्रोचिप, उसके बाद एंटीना कॉइल और उसके बाद टर्निंग कैपेसिटर। तो ये सारे जो है इनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए ये जो है एक माइक्रोचिप है, जिसके अंदर ये माइक्रोचिप प्रेजेंट है, ये कैपेसिटर प्रेजेंट है, ये एंटीना कॉइल प्रेजेंट है। और ये जो है अनकवर ग्रेन ऑफ द राइस के थ्रू ये दिखाया जा रहा है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए।
तो कंप्यूटर माइक्रोचिप क्या होता है? कंप्यूटर माइक्रोचिप जो है ये स्टोर करता है आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को फ्रॉम 10 से लेकर के 15 डिजिट लॉन्ग तक के नंबर्स को ये आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को स्टोर करके रखता है। इसके साथ ही साथ ये जो आईडी नंबर है इसे अटैच करता है विद द लेजर ऑन द माइक्रोचिप, ये इसका काम है। उसके बाद अगर हम लोग एंटीना कॉइल की बात करें तो एंटीना कॉइल जो है वो सिंपल कॉइल होता है, किस चीज का? कॉपर वायर का, जो कि माइक्रो जो आयरन का कोर है उसके चारों तरफ रहता है। और इसके लिए ये जो है ये क्या करता है? ये रिसीव करने का काम और सेंड करने का काम करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द रीडर। तो एंटीना कॉइल क्या होता है कि जो रीडर है उसके तरफ से जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है या फिर अगर उसको कोई सिग्नल देना है तो उसे सेंड और रिसीव करने का काम करता है। सिंपली ये होता क्या है? तो ये जो है एक सिंपल कॉइल होता है कॉपर वायर का, जो कि आयरन कोर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग ट्यूनिंग कैपेसिटर की बात करें तो ये क्या करता है? ये जो है स्टोर करने का काम करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो कि सेंड किया गया है रीडर द्वारा और स्कैनर द्वारा, और ये एक्टिवेट करता है ट्रांसपॉन्डर को। ठीक है, तो ट्रांसपॉन्डर अभी हम लोग पढ़े थे उसका क्या काम है? तो उसको जो है ये जो भी ट्यूनिंग कैपेसिटर है ये स्टोर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो कि सेंड किया जाता है रीडर द्वारा या फिर स्कैनर द्वारा, और ये एक्टिवेट करने का काम करता है ट्रांसपॉन्डर को। अब अगर हम लोग ग्लास कैप्सूल की बात करें कि ग्लास कैप्सूल जो है वो क्या करता है, तो जो ग्लास कैप्सूल है वो होल्ड करने का काम करता है इंटायर ट्रांसपॉन्डर को, और यूजुअली ये जो है साइज जो है वो एक अनकुक्ड ग्रेन ऑफ राइस के बराबर इसका साइज होता है। और लगभग अगर हम लोग इसके मेजरमेंट की बात करें तो 11 माइक्रोमीटर जो है 11 मिलीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है और 2 मिलीमीटर जो है वो इसका डायमीटर होता है। तो अगर हम लोग बात करें ग्लास कैप्सूल की तो ये क्या करता है? ये जो है इंटायर ट्रांसपॉन्डर जो है उसे कैरी करने का काम करता है, उसको ये जो है हाउस करके रखता है। और साथ ही साथ में ये जो है अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो ये एक अनकुक्ड ग्रेन ऑफ राइस के जितना इसका साइज होता है। और अगर हम लोग इसकी साइज को मेजर करें तो लगभग 11 मिलीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है और 2 मिलीमीटर जो है वो इसका डायमीटर होता है। अगर हम लोग बात करें ये किस चीज से बना हुआ होता है तो ये सोडा लाइम ग्लास द्वारा बना हुआ होता है, तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद रीडर क्या होता है? अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं कि पहला जो कंपोनेंट है वो होता है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर क्या है और इसका क्या क्या फीचर है, और भी अलग जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं वो क्या क्या है हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो सेकंड कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे, दैट इज रीडर। रीडर क्या होता है? इसके पास जो है एक एक्साइटर कॉइल प्रेजेंट होता है जो कि क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को विद द हेल्प ऑफ रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, तो रीडर क्या करता है? रीडर जो है इसके पास एक्साइटर कॉइल प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ विया द रेडियो सिग्नल्स। तो ये जो है रीडर ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी को जो कि हेल्पफुल होती है फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ द या फिर टू एक्साइट द इम्प्लांटेड बायोचिप। तो ये जो रीडर है ना वो नेसेसरी एनर्जी को प्रोवाइड करता है जो कि नेसेसरी होती है टू एक्साइट द इम्प्लांटेड बायोचिप। अब ये जो रीडर है ये इसका अगर हम लोग काम देखें तो इसका ये भी काम होता है कि ये जो है कैरी करने का काम करता है रिसीविंग कॉइल को, जो कि रिसीव करता है ट्रांसमिटेड कोड फ्रॉम दैट इम्प्लांटेड बायोचिप
दिस ऑल टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो कि रीडर परफॉर्म कर रहा है ये बहुत ही तेजी से होता है। विद इन मिली सेकेंड्स ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाता है। अब अगर हम लोग रीडर की बात करें तो रीडर के पास सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है ताकि ये डिकोड कर सके रिसीव्ड कोड को और शो कर सके रिजल्ट को ऑन दैट एलसीडी। ठीक है, तो अगर हम लोग रीडर की बात करें तो रीडर के पास जो है क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इनके पास सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है ताकि ये जो कोडिंग आई है, ये जो सिग्नल आई है जो कि कोडिंग फॉर्म में है, इसको क्या कर सके, डिकोड कर सके इस रिसीव कोड को और इसे शो कर सके। ये जो रिजल्ट जिसे ये डिकोड कर दिया है इसको ये शो कर सके किसके ऊपर, एलसीडी के ऊपर, ताकि रिजल्ट जो है वो शो हो सके। अब बायोचिप के क्या क्या एडवांटेज है चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो है ऑपरेट किया जा सकता है विद इन टाइनी अमाउंट ऑफ पाउडर, अबाउट 1/10 ऑफ दैट यूज्ड फ्लैश लाइट बल्ब पर, ये इसका एडवांटेज है। और इसके पास एबिलिटी होता है ताकि ये परफॉर्म कर सके थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन इन अ फ्यू सेकेंड। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोचिप का क्या एडवांटेज होता है। बायोचिप जो है इसके पास ये एबिलिटी होती है ताकि ये 1000 ऑफ बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसको विद इन फ्यू सेकेंड परफॉर्म कर सके। उसके बाद इसकी और क्या एबिलिटी होती है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिटेक्ट कर सकता है मल्टीपल वायरल एजेंट को इन द पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो बायोचिप होता है ये मिनी एक्चुरेशन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। ये एक्सट्रीमली जो है स्मॉल होता है और ये ढेर सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग बायोचिप की बात करें तो ये विएबिलिटी जो है लिविंग सेल को इसे फेवर करता है, क्योंकि बायोचिप जो है ये इसके पास ट्रांजिस्टर प्रेजेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है हीट के लिए और वैक्यूम ट्यूब्स के लिए, ताकि ये जो है इंस्टेंटली जो भी रिजल्ट है उसे ये दे सके। तो इस जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग बायोचिप्स के बारे में पढ़े हैं। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली बायोचिप है क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू ढेर सारे जो टेस्ट हैं वो किया जा सकता है और विद इन फ्यू सेकेंड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, और जो रिजल्ट है वो विद एक्यूरेसी विद फास्ट रेट जो है वो रिजल्ट शो होता है। आई होप इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है, ये सारे आपको समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि क्या क्या इसका एडवांटेजेस हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिंपली जो डीएनएस एडुकेयर ऐप है प्ले स्टोर पे जाना है और डीएनएस एडुकेयर ऐप को आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस एंड देयर हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व होंगे, जिसके वजह से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।